बलरामपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सुश्री आरती तिवारी जी, माननीय विधायक बलरामपुर से पलटू राम जी, माननीय विधायकगण श्री कैलाशनाथ शुक्ला जी, राम प्रताप वर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्री साकेत मिश्रा जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवधेश सिंह और मंजू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री रवि मिश्रा जी, पूर्व विधायक श्री शैलेश कुमार सिंह सैलो जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री धीरू सिंह जी, जिला प्रभारी राहुल राज रस्तोगी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज के समारोह में उपस्थित मेरे बलरामपुर के सभी उपस्थित बहन और भाइयों, शारदीय नवरात्रि की आज सप्तम तिथि है। आज के इस अवसर पर मां पाटेश्वरी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि नवरात्रि के अवसर पर इन कार्यों के बहाने मुझे मां पाटेश्वरी के दरबार में शीश नवाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं कल से ही बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जनपदों के विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदार बनने के लिए कल दोपहर से ही इस कमिश्नरी के अंदर अलग अलग जनपदों के कार्यक्रमों में भागीदार बन रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी के पूर्व जनपद बलरामपुर वासियों को ये 825 करोड़ रुपए की उपहार ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ये 825 करोड़ का उपहार यहां के जनप्रतिनिधियों के प्रयास, जनता की आकांक्षा के अनुरूप जनपद बलरामपुर को भी विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने और जनपद बलरामपुर भी एक विकसित जनपद के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, इन भावनाओं के साथ ये सभी उपहार विकास की परियोजनाओं के माध्यम से आज आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए बलरामपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और बलरामपुर वासियों के कुशल और मंगलमय जीवन के लिए मां पाटेश्वरी से प्रार्थना करता हूं। बहन और भाइयों, हमारा बलरामपुर जनपद भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। बलरामपुर जनपद मां पाटेश्वरी का पावन धाम है। बलरामपुर जनपद बलरामपुर स्टेट के द्वारा किए गए अनेक रचनात्मक कार्यों का साक्षी है। बलरामपुर जनपद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है और बलरामपुर जनपद एक कर्म ऋषि नानाजी देशमुख की कर्म भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ये बलरामपुर जनपद 97 से लेकर के 2017 तक उपेक्षा का दंश झेल रहा था। बलरामपुर जनपद कोई पुरसाहार नहीं था। 97 के पहले तो विकसित था ही, 1997 के बाद भी
बलरामपुर जनपद के लिए जो अपेक्षित योजनाएं आनी चाहिए थी, उनसे यहां के नागरिक वंचित थे। परिणाम क्या था? परिणाम था देश के अंदर जो सबसे गरीब जनपदों में किसी की गणना होती थी, तो वह गणना होती थी बलरामपुर जनपद की। बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ जब देना प्रारंभ की, तो डबल इंजन सरकार ने आज यहां पर मां पाटेश्वरी के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया है। विश्वविद्यालय इस सत्र में प्रारंभ भी हो चुका है। बलरामपुर के सभी नागरिकों को, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा के सभी नागरिकों को, युवाओं को मां पाटेश्वरी के नाम पर बने इस विश्वविद्यालय के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि होने के नाते पहली बार अटल जी देश की संसद में कहीं से पहुंचे थे तो भूमि बलरामपुर की है। बलरामपुर संसदीय सीट से चुनाव जीत करके पहुंचे थे और इसलिए बलरामपुर में सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, इसके लिए हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था कर दी है और बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि बलरामपुर में, बलरामपुर जनपद के लिए भी एक मेडिकल कॉलेज सरकार के द्वारा यहां पर संचालित होगा। इमलिया कोडर में थारू बंधुओं के लिए उनकी परंपरा और उनकी संस्कृति को संरक्षण करने के लिए एक थारू म्यूजियम का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। आज जो सौगात यहां के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है, उसमें एक राजकीय पॉलिटेक्निक का उद्घाटन अभी हमने किया है। आईटीआई है, डिग्री कॉलेजेज है, इंटर कॉलेजेज है, चिकित्सालय हैं, सड़कें हैं और भी तमाम प्रकार की वे योजनाएं हैं जो विकास के लिए आवश्यक होती हैं और जिन योजनाओं के माध्यम से हर नागरिक के जीवन में बिना भेदभाव के उनके जीवन में प्रगति और उन्नयन का मार्ग प्रशस्त हो सकता हो। यही तो कार्य डबल इंजन सरकार ने पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। आपने देखा होगा, एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत का दर्शन कर रहे हैं। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर श्रमिक को, हर महिला को और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया जा रहा है और प्रदेश में विकास एक नए सिरे से आगे बढ़ने का काम हो रहा है।